आते सी बोले, गुरुजी हमारे हाथ में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी थी, उसमें रतन जड़े हुए थे और एक कोई साधु का वेश रख कर आया और उसने हमारी हाथ में से अंगूठी निकाली और मुंह में रख के और चला गया। हमने उससे कहा तुम हमारी अंगूठी तो नहीं थी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं? हमने गोयल जी से कहा, गोयल जी असली संत की दृष्टि तुम्हारे गोल्ड पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे धन पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नहीं होती, जन की। असली संत का एक नियम है समय पर विश्राम करना, समय पर जागना, जागकर अपने भजन में डूबे। ये दुनिया के प्रपंच में संत कभी नहीं करता। थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर भाग गए, थोड़ी देर उधर आ गए, थोड़ी देर उधर चले। संत का स्वभाव ये नहीं होता। संत अपना डेरा बनाकर जो बैठता है, जपता है। और ये कहां से मिलता है? तो कहा ये शबरी अम्बा का चरित्र देखिए। मातंग बाबा से शबरी जी ने पूछा, क्या मुझे भगवान को पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मुझे भगवान को पाना है तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान को पाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो मातंग बाबा ने कहा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक जगह पर बैठकर जब तुम अपनी तप साधना में डूबे रहोगी, एक जगह पर बैठकर जो तुम भगवान की भक्ति करती रहोगी, एक जगह पर बैठकर तुम भगवान के नाम का जाप करती रहोगी, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। भगवान राम स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आए। असली संत अपने प्रपंच से दूर होते, छल से दूर, एकाग्रता का वास करना, निवास करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना। और गोपाल जी, हम बहुत साधुवाद देते हैं कि इतनी बड़ी कुटिया में इतने सारे भक्त आते हैं, और जो आपने संत का जो निवास बनाया, वास्तव में ऐसी जगह बनाया है जहां बैठकर केवल भगवान का भजन दिल से हो सकता है, एकांत का क्षण है। और एकांत में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को पाया जाए, भजन किया। नहीं तो कई देवालय शिवालय ऐसे होते हैं जहां पर मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं तो उनकी शोर चलता रहता है, पर जहां संत निवास आपने बनाया गोपाल जी, वो ऐसी जगह बनाया है कि वहां आराम से बैठकर जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना माला जप सकते हो उतना जपो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। उससे ये प्राप्त होता है कि भूमि कैसी, माननीय गोपाल जी ने कहा, खन्ना जी ने, कि ऐसी भूमि सिरसा की है जहां भूमि दान मांगने के लिए आए हुए तो भी रुक गए। ये कोई साधारण, आप जहां बैठकर तप कर रहे हो, ये तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने लोग अंदर के पंडाल में बैठे हैं, 1 2 3 4 पंडालों में भरे पड़े हैं, पीछे के पंडाल में भरे पड़े हैं, इससे ज्यादा बाहर के 4 पंडाल में लोग भरे पड़े हुए हैं। ये आप जहां बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह दिल से सुनो, दिल से देखा, हृदय से आपने उसका कुछ कहा, वो हृदय से स्वीकार किया। इसको केवल शिव महापुराण की कथा मत मानो। जैसे यहाँ पर कथा होती रहती है, भागवत हुई, रामायण हुई, अन्य कथाएं यहाँ चलती रहती है, वो कथा हो सकती है, और शिव महापुराण की कथा कभी कथा नहीं। शिव महापुराण भले वो पोथी के रूप में दिखती हो, शिव महापुराण भले वो कथा के रूप में रहे,